प्रिय श्रोतागण, आप सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम आपके उन कुछ प्रश्नों का जवाब देंगे। एक तो वे इम्पॉर्टेंट होते हैं, दूसरा ये सभी प्रश्न कई बार रिपीट किए गए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके आपके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दिल सियोनी का। इनका कहना है कि दोस्त, अणु से छोटा तो परमाणु होता है। देखिए, ये सत्य है, इसे मैं भी स्वीकार करता हूँ। अगर आप अंग्रेजी शिक्षा को देखेंगे, साइंस को देखेंगे, तो ऐसा कहता है कि मॉलिक्यूल एटम से सूक्ष्म होता है। उनकी भाषा में अगर इसे आप समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि परमाणु जो है वो स्थूल होता है और जो अणु होता है वो सूक्ष्म होता है। लेकिन वैदिक विज्ञान यहाँ पर कुछ और ही कहता है। यहाँ पर वैदिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान में एक डिफरेंस आ जाता है। हम लोगों का कहना है कि जो अणु होता है उससे सूक्ष्म परमाणु होता है, लेकिन अगर आधुनिक शिक्षा में देखेंगे तो उनका कहना है कि जो परमाणु होता है वो अणु से स्थूल होता है। ये हमारा और उनका विपरीत है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि दोनों में सही क्या है, एक तो होना चाहिए। देखिए, जो वैदिक विज्ञान है इसमें शब्दों का बहुत अधिक महत्व है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वैदिक विज्ञान का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि शब्दों से ही आप अनुभव कर रहे होंगे कि जो अणु है और परमाणु, देखने से ही लग रहा है कि अणु से सूक्ष्म होता है परमाणु, क्योंकि वो परम अणु है, यानी अणु से भी सूक्ष्म है। तो मुझे लगता है कि ये तथ्य सही है। अगला प्रश्न है सत्य। इनका कहना है कि आप हर किसी को वैज्ञानिक कहते हो, ये गलत है। देखिए, अगर आपने हमारी कुछ वीडियो को पीछे से देखा होगा तो आप लोग ये जानते होंगे कि जितने भी ऋषि महर्षि महापुरुष लोग थे उन्हें मैं वैज्ञानिक कहता हूँ, वैज्ञानिकों का भी वैज्ञानिक कहता हूँ। ये कहता हूँ कि वे पूरे ब्रह्मांड को तत्वतः जानते थे, योगी हुआ करते थे। यही पर इनका प्रश्न है कि हर किसी को वैज्ञानिक कहना गलत है। देखिए, ऐसा नहीं है। अपने ऋषि महर्षि महापुरुष लोग योगी थे, वैज्ञानिक थे। जो वैज्ञानिक नहीं है, मेरा तो स्पष्ट सिद्धांत है, जो वैज्ञानिक नहीं है, ब्रह्मांड को नहीं जानता, ना तो वो योगी है ना ही सन्यासी, और उसके अंदर वैराग्य भी स्थित नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान वेदव्यास जी ने योग दर्शन में कहा है कि ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम, यानी ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है। सीधे सीधे इसका मतलब अब निकालेंगे तो यही आएगा कि जो इस पूरे ब्रह्मांड को तत्वतः जानता है उससे बड़ा वैरागी कोई नहीं है। तो ऋषि महर्षि और महापुरुष लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है स्टार मोक का। इनका कहना है कि तत्वतः जानने का क्या मतलब है और ये कैसे जाना जा सकता है। आप में से भी पिछले वीडियो जिन्होंने देखा होगा, हर वीडियो में मैं तत्वतः शब्द का प्रयोग करता हूँ। ब्रह्मांड को तत्वतः जानना, जीवात्मा को, ईश्वर को तत्वतः जानना, प्रकृति, पदार्थ, महत्व, तो इन सबको तत्वतः जानना। ऐसे ही जब आप भगवत गीता को पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण ने हर जगह यही शब्द का प्रयोग किया है। वे कहते हैं कि जो ईश्वर को तत्वतः जानता है, आश्चर्य की भांति देखता है, उसी का मोक्ष होता है। तो यहीं पर इनका प्रश्न है कि तत्वतः जानने का मतलब क्या है। देखिए, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, स्पेस की स्ट्रक्चर है, या फिर डार्क मैटर, डार्क एनर्जी है, या फिर मॉलिक्यूल है, या फिर हमारी जीवात्मा है, ईश्वर है, या फिर ब्रह्मांड का कोई भी पदार्थ हो, तत्वतः जानने का यही मतलब होता है कि संरचना के तौर पर उसके अंदर जाकर उसके स्ट्रक्चर को ठीक ठीक जान लेना, उसके बारे में सब कुछ जान लेना, चाहे वो कितना भी सूक्ष्म हो। यही किसी पदार्थ का तत्वतः जानना है, यानी उस पदार्थ के बारे में, सूक्ष्मता के बारे में आप सब कुछ जान जाएं, यही तत्वतः जानना है। अगला प्रश्न है सुपर रंचित। इनका कहना है कि बहुत सुंदर व्याख्या करते हो। क्या वैदिक विज्ञान को किसी एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव किया जा सकता है, जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या जूनो पैराडॉक्स या ग्रैंडफादर पैराडॉक्स? क्योंकि हमारा आज का विज्ञान बिना सिद्ध किए कुछ नहीं मानता। अगर हो सके तो कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। देखिए, अभी तक हमारी वीडियो को जिन लोगों ने भी देखा होगा, आप में से इतना तो लोग समझते ही होंगे कि जो वैदिक विज्ञान है ये आधुनिक विज्ञान जहाँ से समाप्त होता है, या फिर आधुनिक विज्ञान के जो गूढ़ रहस्य हैं वहाँ से ऋषियों के ज्ञान विज्ञान की उत्पत्ति होती है। आपने स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में सुना होगा, अभी उस पर कोई प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रिंग थ्योरी से भी थोड़ा स्थूल लेवल पर बात करें, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इनको लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में एक मशीन गन के द्वारा, एक कोलाइडर के द्वारा इन्हें तोड़ा जाता है, इन पार्टिकल को, जिससे इनका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो मैं नहीं कह रहा कि वैदिक विज्ञान का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, लेकिन आप खुद विचार कीजिए, जो ज्ञान विज्ञान पार्टिकल से शुरू होता है, उसके बाद वायु तत्व यानी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी,
या फिर स्ट्रिंग थ्योरी की जो व्याख्या करता हो, इसका एक्सपेरिमेंट भी वैसा ही होगा। इसका एक्सपेरिमेंट किसी घर में रहकर नहीं किया जा सकता, किसी सामान्य लेबोरेटरी या फिर यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं हो सकता। वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान करने के लिए सर्न की ज़रूरत होगी, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर की ज़रूरत होगी, जो कि धरती के 100 मीटर अंदर जाकर वहां पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वैज्ञानिक कई सालों तक बाहर ही नहीं आते। इसी से आप समझ सकते हैं कि वैदिक विज्ञान पर जो अनुसंधान होगा वो कितना रहस्यमयी होगा। लेकिन इसके लिए भी सरकारों के सपोर्ट की आवश्यकता है और आप सभी के भी। मैं अपनी कमी ज़रूर स्वीकार कर रहा हूँ कि इस पर अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाया, इस पर कोई मैथमेटिक्स नहीं है, तो मैं स्वीकार करता हूँ इस गलती को। लेकिन इसके लिए आप सभी के और सरकारों के भी सहयोग की आवश्यकता होगी, क्योंकि जिस दिन वैदिक छंदों यानी प्राणों व छंदों पर एक्सपेरिमेंट हुआ, या फिर जो पार्टिकल आदि की वैज्ञानिक अभी अस्तित्व को मानते हैं अथवा नहीं भी मानते, उनकी जब वैज्ञानिक व्याख्या की जाएगी वैदिक विज्ञान के द्वारा, उन पर भी एक्सपेरिमेंट होगा और वो सही प्राप्त होगा, वैसे ही मिलेगा, तो मुझे लगता है कि ये वर्तमान संसार के लिए, आज के वैज्ञानिकों के लिए भी और आप सभी के लिए भी एक आश्चर्य होगा। लेकिन एक सत्य ये भी है कि हमारे जो ऋषि महर्षि थे लगभग महाभारत काल से पहले के, उनका इन पदार्थों को डिटेक्ट करने का, इन्हें जानने का तरीका ही अलग था। तो उस पर भी काम हो रहा है और मैथमेटिक्स पर भी काम हो रहा है, और भविष्य में सरकारों से, वैज्ञानिकों से इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अगला प्रश्न है अनीता लखवानी। इनका कहना है कि वेदों का वैज्ञानिक स्वरूप समझने के लिए क्या हमें वेद पढ़ने चाहिए? अगर हाँ तो क्या गीता प्रेस से मंगाएं? मुझे संस्कृत कम आती है। देखिए, वर्तमान समय में जितने भी वेद भाष्य है, मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन इन वेद भाष्यों पर इस तरह पूरी तरह निर्भर होकर नहीं बैठना चाहिए। लेकिन अगर आपको संस्कृत नहीं आती और वेदों का ठीक ठीक अर्थ जानना है, ऐसा जानना है कि ये वेद मंत्र कैसे इस ब्रह्मांड की व्याख्या करते हैं, किस वेद मंत्र का क्या इस सृष्टि पर प्रभाव है और उसका क्या विज्ञान है, तो मुझे लगता है कि अभी आप ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल से ही जुड़े रहिए। इस समय तक यही कहूँगा। मेरा इस पर सुझाव है कि जितने भी चारों संहिताएं हैं, आप अर्थ सहित उनको मंगाकर रख सकते हैं और धीरे धीरे पढ़ते रहिए। जैसे जैसे इन सब पर व्याख्या सहित वीडियो आएगी तो उससे भी आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है ब्लू स्काई। इनका कहना है कि देश के फ्यूचर के बारे में वीडियो बनाएं। अभी देश को हिंदू धर्म को कैसे बचाएं? प्लीज़ गिव रिप्लाई सर। देखिए, वैदिक धर्म का प्रचार ऐसे होगा जैसे आप इन वीडियो को देखें तो आपको जो प्रमाणिक लगे उनको शेयर कर दीजिए, या फिर कोई साधु सन्यासी हो उसकी सहायता कर दीजिए, या फिर समाज में जाइए और लोगों को बताइए कि जो हमारा वैदिक विज्ञान है, ये आधुनिक विज्ञान जहाँ से समाप्त हो जाता है उसकी शुरुआत वहाँ से होती है। और जब ये समाज के लोग आपकी बातों को न मानने के लिए तैयार हों, तब आपको ये ब्रह्मांड विज्ञान चैनल के कुछ वीडियो को दिखा देना चाहिए, और आप साधु सन्यासियों की सहायता करके भी वेदों का प्रचार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोई प्रश्न नहीं है, ये बहुत सामान्य चीज़ें हैं, आपको इन पर खुद विचार करना चाहिए। अगला प्रश्न है विजय सिंह जी का। इनका कहना है कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? देखिए, जो वेद है, जो ब्रह्मांड की तत्वता व्याख्या करता है, जब इन वैदिक ग्रंथों को धीरे धीरे समझने की क्षमता ऋषियों में समाप्त हो गई, तो उन्होंने ही, जो उस समय के मुख्य ऋषि थे, उन्होंने इसके व्याख्यान के लिए, वैदिक मंत्रों के तत्वता व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों का निर्माण किया। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, ये सभी लगभग 14 से 15 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो वेदों की यानी इस ब्रह्मांड की तत्वता व्याख्या करते हैं। इन वैदिक ग्रंथों में, इन ब्राह्मण ग्रंथों में केवल सृष्टि का विज्ञान है, और ऐसा कोई भी विज्ञान नहीं है जो वर्तमान में लोग खोज रहे हैं, या फिर जो विज्ञान पीछे खोजा जा चुका है, बल्कि सृष्टि का जो नियम है, फिजिक्स के जितने भी नियम हैं, जो अभी खोजे भी जा चुके हैं या फिर भविष्य में खोजे जाएंगे, और जहाँ तक आधुनिक विज्ञान कभी नहीं पहुँच पाएगा, ये सब ब्राह्मण ग्रंथों में है। तो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का व्याख्यान ग्रंथ है जो कि पूरे ब्रह्मांड की तत्वता व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है करण कश्यप जी का। इनका कहना है कि सर, मेरा सवाल ये है कि सृष्टि पहली बार बनी, मतलब सृष्टि कभी ना कभी तो बनी होगी, हमेशा से है? थोड़ा सा डिस्गस्टिंग लगता है, प्लीज़ इसका समाधान करें। देखिए, ये सृष्टि पहली बार नहीं बनी, ये सृष्टि बनती है और सृष्टि का प्रलय होता है। ये एक अनादि चक्र है। जैसे ईश्वर, जीवात्मा और ये प्रकृति, ये तीनों अनादि हैं, इसी प्रकार ये सृष्टि और उसका प्रलय ये अनादि है। ये सृष्टि कब बनी? आपका जो ये प्रश्न है कि सृष्टि कब बनी,
देखिए, ये सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ साल चलती है वैदिक विज्ञान के अनुसार, हमारे पुरानी परंपरा के अनुसार। तो ये जो सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ साल चलती है, इसमें से 1 अरब 96 करोड़ 8,53,124 साल 5वां या 6वां महीना इतना लगभग बीत चुका है। बाकी आप इसमें से निकाल सकते हैं कि सृष्टि अभी कितना चलेगी। जब ये सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ साल चल जाएगी तो इतना ही, यानी 4 अरब 32 करोड़ साल सृष्टि का प्रलय होगा। ऐसे ही उसके बाद फिर सृष्टि बनेगी, फिर प्रलय होगा। आपके मन में ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि कभी तो पहले सृष्टि बनी होगी या फिर पहले प्रलय हुआ होगा। इसका जवाब आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप आत्मा में स्थित हों। आप संतुष्ट हो जाएंगे इस जवाब से, क्योंकि ये अनादि चक्र है, ये सदैव से चलता आया है और सदैव चलता रहेगा। हालांकि ये सभी को विश्वास नहीं होता, जैसे कि क्या हम जीवात्माएं अनादि हैं, क्या हम जन्म कर्म में हमेशा से बंधे हुए हैं, या फिर ये सृष्टि कभी ना कभी तो बनी होगी। सबसे पहले कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, या फिर सृष्टि बनी होगी या फिर सृष्टि का प्रलय हुआ होगा। लेकिन प्रलय कब होगा? जब सृष्टि बनेगी। ऐसे अनेक प्रश्न लोगों के मन में आते रहते हैं। इन प्रश्नों का जवाब वही जान सकता है जो अपनी आत्मा में स्थित हो, वही अपने जवाब से संतुष्ट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये सृष्टि और उसका प्रलय, ये दोनों अनादि चक्र हैं और ऋषियों के अनेक ग्रंथ में इसके प्रमाण आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है गेम प्ले। इनका कहना है कि ओम के जप से क्या मूल तत्व को जाना जा सकता है? क्या वेदों में इसके बारे में कुछ लिखा है? कृपया इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाएं। देखिए, ये जो ओम है यही काल है, ओम रूपी सूक्ष्म वाइब्रेशन है। जब ब्रह्मांड बनता है तो सबसे पहले इसी ओम वाइब्रेशन की उत्पत्ति होती है। एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं कि ईश्वर ओम वाइब्रेशन यानी काल के माध्यम से ही सृष्टि बनाता है। तो जो आपका प्रश्न है कि वेदों में इसके बारे में कुछ लिखा है अथवा नहीं, देखिए पूरे वेद इसी की व्याख्या करते हैं। उपनिषदों में देखेंगे तो कोई कोई उपनिषद ऐसा है जो केवल ओम की ही व्याख्या करता है। इस ओम वाइब्रेशन यानी काल नामक सूक्ष्म पदार्थ के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचा जाता है। यही सबसे पहला वाइब्रेशन है जो सृष्टि में उत्पन्न होता है। तो ये जो ओम शब्द है 3 अक्षरों से बना है, आप इसका उच्चारण ध्यान में कर सकते हैं और इसके साथ ही ईश्वर के गुणों पर मनन चिंतन कीजिए। इस ओम के उच्चारण के साथ ईश्वर के वैज्ञानिक संरचना पर भी विचार कीजिए कि वो चेतन पदार्थ है, न्यायकारी है, सदा न्याय करने वाला है, हमेशा जागृत रहता है, सृष्टि बनाता है, सूर्य को बनाया, इन सब को बनाया। इन सब पर गहराई से मनन चिंतन करते हुए ओम का जप आप कर सकते हैं। ये जो ओम शब्द है शरीर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो चाहे ओम शब्द हो या फिर गायत्री मंत्र, विश्वानी देव, कोई भी मंत्र हो, आप इनका जाप कर सकते हैं। लेकिन ओम सबसे मुख्य है क्योंकि इसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ये जितने भी गायत्री आदि मंत्र उत्पन्न होते हैं सबसे पहले इनमें ओम ही उत्पन्न होता है। इसीलिए ईश्वर का निज नाम ओम है, फिर विष्णु, ब्रह्मा, शिव आदि ईश्वर का ही नाम है। अगला प्रश्न है एबंडेंस इन योर लाइफ। इनका कहना है कि प्लीज़ एक पार्टिकुलर कोर्स या बुक बताएं जिससे संस्कृत सही सीख पाएँ ताकि वैदिक ग्रंथों का ज्ञान सही रूप में प्राप्त कर पाएँ। देखिए, मुझे लगता है कि अभी आपको दर्शनों को पढ़ना चाहिए, उपनिषदों को पढ़ना चाहिए। तो रही बात वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों की, मुझे लगता है कि अभी आप इसे नहीं समझ पाएंगे। अगर आप में अनुसंधान करने का सामर्थ्य है, हमेशा वैदिक विज्ञान को आगे बढ़ाना है, ऐसा लेके चलना है, तो मुझे लगता है कि आपको वैदिक ब्राह्मण ग्रंथों को और वेदों को देखना चाहिए। लेकिन अभी के लिए इतना कहूँगा कि वीडियो को ध्यान से देखते रहें, ध्यान साधना आदि करते रहें। इन सब वैदिक ग्रंथों पर भी लेख लिखे जाएंगे, रिसर्च पेपर लिखे जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा, फिर भी तैयारी चल रही है। और जो वैदिक ग्रंथ शुद्ध रूप में हैं, चाहे आचार्य सायर जी का भाष्य हो गया, कोई भी हो, इन सब ग्रंथों को यहाँ से आगे चलकर छपवाने की एक योजना है। तो मुझे लगता है कि अभी वीडियो को देखते रहें और दर्शन, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत इनका अध्ययन करते रहें। अगला प्रश्न है सक्षम श्रीवास्तव। इनका कहना है कि कृपया मुझे बताएं मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। देखिए, मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य उद्देश्य है मोक्ष, यानी अपनी आत्मा को तत्वतः जान लेना, प्रकृति को जान लेना, इस ब्रह्मांड को जान लेना, ईश्वर को जान लेना। यही जीवात्मा का लक्ष्य है। अगर आपकी ऋषियों महर्षियों में श्रद्धा होगी तो मुझे लगता है कि ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जीवात्मा का मुख्य लक्ष्य मोक्ष है। अगला प्रश्न है सिद्धांत। इनका कहना है कि क्या संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो पहले से लिखा जा चुका है। देखिए, इस संसार में कुछ भी नहीं है जो भविष्य में लिखा जा चुका हो। वर्तमान समय में जो हो रहा है ये भी आप जानते हैं और भूतकाल में जो हो चुका उसे भी आप जानते हैं। लेकिन जो भविष्य में होने वाला है, एक प्रेडिक्शन तो किया जा सकता है कि कौन सा ग्रह किस समय कहाँ होगा।
हमारी कौन सी स्थिति होगी भविष्य में। तो संसार में जो घटित होता है, जो अभी हो चुका है और हो रहा है, इसके बारे में तो हम जान सकते हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा इस पर केवल एक अनुसंधान कर सकते हैं। हो सकता है कि ठीक ठीक बता दें, लेकिन पूरी तरह सब कुछ जानना संभव नहीं है भविष्य की घटना को। अगला प्रश्न है ज्योति। इनका कहना है कि भैया वेदों में ये कहाँ लिखा है कि कोई और ग्रह है उसमें भी जीवन है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई ग्रह नहीं मिला। देखिए, इस ब्रह्मांड के बारे में अभी कोई नहीं जानता कि ये कितना बड़ा है। वैज्ञानिक जितने ब्रह्मांड को खोज पाए हैं, इसी से आप अनुमान कर सकते हैं कि ये जो ब्रह्मांड वैज्ञानिकों द्वारा बताया जाता है, ये देखा गया ब्रह्मांड है, विजुअल यूनिवर्स है। अभी तक इस ब्रह्मांड को जितना भी वैज्ञानिक जान पाए हैं, ये इस वास्तविक यानी पूरे ब्रह्मांड के आगे कुछ भी नहीं है, एक बूंद के समान है। लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि ये ब्रह्मांड निश्चित है, जिसे ईश्वर जानता है वो पूरी तरह इसे जानता है। और जो भगवान कृष्ण जैसी श्रेष्ठ जीवात्माएं थी, वे भी तत्वतः इस ब्रह्मांड को जानते थे कि ये कहाँ तक है। वे सब कुछ जानते थे, अपने और दूसरों के भी पिछले जन्मों को भी जानते थे। इस ब्रह्मांड में केवल कहीं पर एक ही पृथ्वी नहीं होगी जहाँ पर मनुष्य होगा, बल्कि इस ब्रह्मांड में जितने भी सोलर सिस्टम हैं उनसे भी आगे जाएं तो जितने भी गैलेक्सियाँ हैं सब में मनुष्य जरूर रहते होंगे। मनुष्य अथवा मनुष्य जैसे प्राणी वहाँ पर निश्चित ही रहते होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ये भी है कि इसको अभी तक नहीं खोजा गया है, लेकिन इसे वैदिक विज्ञान भी मानता है और आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हमारे जैसे या फिर दूसरे प्रकार के प्राणी वहाँ पर रहते होंगे। अगला प्रश्न है सुभाष दास। इनका कहना है कि लॉर्ड केशव आनंद दास ऑफ इस्कॉन सेड इन वन ऑफ हिज sermons दैट एन अमेरिकन डॉक्टर प्रूव्ड दैट द सोल वेट्स 21 ग्राम्स। इनका कहना है कि कोई सन्यासी हैं जो कहते हैं कि आत्मा का जो वेट है वो 21 ग्राम है। देखिए, ये एक हंसने वाली बात है। आत्मा बहुत सूक्ष्म एक चेतन पदार्थ है, वो इतना सूक्ष्म है, उस सूक्ष्मता को अभी तक कोई नहीं जान पाया। ये जो हमारी चेतना है ये बहुत सूक्ष्म है, इसकी सूक्ष्मता अनंत जैसी है। अगर ईश्वर की ही चर्चा करें तो ईश्वर स्थूलता में भी अनंत है, यानी व्यापकता में भी अनंत है, और सूक्ष्मता में भी ईश्वर अनंत है। तो इसी से आप समझ सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में यही कहा है कि जो जीवात्मा को, ईश्वर को तत्वतः उस सूक्ष्मता में जाकर ध्यान करता है, उन्हें आश्चर्य की भांति देखता है, जानने का प्रयास करता है कि ईश्वर ने कैसे सृष्टि को बनाया है, उसी का मोक्ष होता है। वास्तव में ये जो आपने लिखा है कि 21 ग्राम, ये ग्राम, वेट, ये सब इसमें मास होता है। अगर हम स्पेस से सूक्ष्म जाए तो प्राण और छंदों में ही द्रव्यमान होता ही नहीं, मास होता नहीं। और जो प्राण व छंद होते हैं, मनस्तत्व, अहंकार, महत्त्व, जीवात्मा, इनसे भी बहुत सूक्ष्म होता है। इसी से आप समझ सकते हैं कि जब जड़ पदार्थों में ही द्रव्यमान नहीं होता, जो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं उनमें नहीं होता, तो आत्मा जो कि इनसे भी बहुत सूक्ष्म है, उसमें द्रव्यमान, ये मास कैसे हो सकता है। तो मुझे लगता है कि फिजिक्स को, इस ब्रह्मांड को न जानने की वजह से ये स्टेटमेंट आया है। आत्मा की एक वैज्ञानिक संरचना है, वो तत्वतः एक बहुत सूक्ष्म एक चेतन पदार्थ है, उसमें कोई भी मास, चार्ज, स्पेस कुछ नहीं होता, सबसे सूक्ष्म है, सबके अंदर है। वो काल नामक जो पदार्थ है वो इस शरीर से, इंद्रियों से तो इंट्रैक्शन करता है, लेकिन जीवात्मा से उसका कोई इंट्रैक्शन नहीं है। जीवात्मा के अंदर नहीं है काल, केवल जीवात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह जो ईश्वर को, जीवात्मा को तत्वतः जानने का प्रयास करता है, वही आगे चलकर मोक्ष का अधिकारी है। ये मैं नहीं बल्कि भगवान कृष्ण जी भगवत गीता में कह रहे हैं। अगला प्रश्न है आशका शाह। इनका कहना है कि हाउ टू लर्न टू कंट्रोल प्राण, उदान एंड अपान। कैन यू मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट? डिड यू ट्राई इट? आर यू एबल टू लर्न हाउ टू फ्लाई? इनका ये प्रश्न है कि हम कैसे उड़ सकते हैं। ये जो उदान होता है, प्राण होता है, अपान होता है, इनको तत्वतः कैसे जाने, इन पर विजय प्राप्त करके कैसे उड़ा जा सकता है, और क्या मैं इस पर प्रयोग करता हूँ। देखिए, अभी वर्तमान समय में मैं वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान कर रहा हूँ, कुछ खोई हुई चीज़ों को संसार के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ, और ऋषियों के विज्ञान द्वारा ये सिद्ध कर रहा हूँ कि ये सब संभव हो सकता है। ये जो आप ट्राई करने की बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा किया जा सकता है या फिर मैं कर सकता हूँ, मैंने अभी तक जिन भी ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों के नाम बताए हैं कि ये अंतरिक्ष में दूर दूर तक लोक लोकांतरों में गमन करते थे, उदान नामक प्राण को पूरी तरह जानकर अंतरिक्ष में यात्रा किया करते थे। भगवान हनुमान, महर्षि भगवान नारद, आप सभी को बता दूं कि ये जो अपने ऋषि, महर्षि, महापुरुष लोग थे, ये अपने अपने युग के आधार थे। जैसे भगवान राम हो गए, महर्षि भगवान सर्वभंग हो गए, भगवान अगस्त्य हो गए, इधर अगर महाभारत में भी देखें तो भगवान कृष्ण हो गए। ये लोग अपने अपने युगों के आधार हुआ करते थे, सबसे बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे, इसीलिए इनके लिए ऐसा संभव था।
अभी तो जो सब कुछ लुप्त हो गया है उसे खोजने का एक प्रयास है। आप में से बहुत से लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि हमें सिद्धि प्राप्त करनी है, हमें भी अंतरिक्ष में उड़ना है, अदृश्य होना है। ये सब सिद्धियां सभी सही हैं, लेकिन ये इतनी सरल नहीं है। आप सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए सबसे सरल मार्ग है कि पहले पूरे ब्रह्मांड को तत्वतः जानने का प्रयास करो, ईश्वर को, जीवात्मा को जानो और वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करो। उपनिषद, महाभारत, रामायण, इन सब के विज्ञान को समझो और अपने महापुरुषों तक पहुँचो। ये जितने भी सिद्धियां हैं केवल इतनी ही नहीं होती कि योगी उड़ सकता है, गायब हो सकता है, अपने शरीर को बड़ा बना सकता है, छोटा कर सकता है, अणु जैसा बना सकता है। केवल इतना ही सत्य नहीं है, बल्कि वास्तविकता ये भी है कि योगी अनेक शरीरों का निर्माण कर देता है, चित्त का निर्माण कर देता है, मन का भी निर्माण कर देता है। ये सब बहुत बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आप सभी जब मोक्ष को, मुक्ति को लक्ष्य बनाएंगे, इस ब्रह्मांड को तत्वतः जानने का प्रयास करेंगे, ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से, अपने पूरे सामर्थ्य के साथ इसमें रुचि लेकर, तो मुझे लगता है कि शायद ये सब सिद्ध हो सकता है। लेकिन ये सब इतना सरल नहीं है। मैं जिनके भी नाम लेता हूँ, भगवान हनुमान हो गए, महर्षि नारद, ये लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वर्तमान समय में जितने भी वैज्ञानिक थे अथवा हो चुके हैं, चाहे वे न्यूटन हो, आइंस्टीन हो, या फिर वर्तमान समय के जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हों, ये लोग उन महान ऋषियों, महर्षियों और भगवान हनुमान आदि पूर्वजों के सामने कुछ भी नहीं थे। वे लोग सब कुछ जानते थे। तो ये सब संभव है, लेकिन इसके लिए आपको एक महान योगी, महान वैज्ञानिक, एक ऋषि बनना पड़ेगा, सिद्ध योगी बनना पड़ेगा, सब कुछ जानना पड़ेगा। ये सब संभव है और हो भी सकता है। और निश्चित रूप से जो आपका कहना है कि क्या मैं ट्राई करता हूँ, निश्चित रूप से जो इन सब पर अनुसंधान करता है वो इसके लिए ज़रूर प्रयत्नशील होगा। तो मेरा तो लक्ष्य यही है कि वैदिक विज्ञान को संसार के सामने प्रस्तुत करना, जो वास्तविक विज्ञान है उसको लाना, इन सिद्धियों पर कार्य करना तथा ईश्वर, जीवात्मा की वैज्ञानिक संरचना को और ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था को भी संसार के सामने प्रस्तुत करना। तो निश्चित रूप से मैं इन सिद्धियों पर भी कार्य कर रहा हूँ, लेकिन अभी वर्तमान समय में ऐसा कुछ भी मेरे पास नहीं है, कोई भी सिद्धि नहीं है। अगला प्रश्न है नितिन जी का। इनका कहना है कि अद्वैत जी, तो क्या अस्त्र शस्त्र मनस्तत्व के द्वारा चलाए जा सकते हैं या पहले मंत्रों द्वारा सिद्ध करना पड़ता है? देखिए, हम कोई भी कार्य करते हैं वो मन के द्वारा ही करते हैं। मन के द्वारा तो सामान्य रूप से या फिर रहस्यमयी कोई भी कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपका प्रश्न है कि पहले मंत्रों द्वारा सिद्ध किया जाता है, मैं आपको बता दूं कि जो ऋषियों का एक तरीका था, जो ये इंद्र तत्व हो गया, वरुण तत्व हो गया, इन सब को वो तत्वतः जान लेते थे कि कितने वैदिक मंत्रों से किस तरह, कैसे वाइब्रेशन से इसकी उत्पत्ति होती है। फिर उस पदार्थ को वे डिटेक्ट करके वरुणास्त्र बना देते थे। जब चलाते थे वरुणास्त्र को तो वो वर्षा करने लगता था। तो चलते तो मन के ही स्तर पर हैं, हमारे मन के द्वारा ही वो वापस आते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं ये वैदिक मंत्र। जितने भी वरुणास्त्र हैं, इंद्रास्त्र हैं, ये सब ऋषि इन पदार्थों को डिटेक्ट करके एक तीर के माध्यम से उनके अंदर रख लेते थे, और जब यहाँ से छोड़ते थे तो जहाँ चाहते थे वहीं वर्षा करा देते थे। और जब भी ऋषियों का कार्य पूरा हो जाता था तो वे इन अस्त्र शस्त्रों को फिर वहीं से वापस बुला लेते थे, अंतरिक्ष से ही। तो ये सब मन के द्वारा ही चलते हैं, लेकिन इसके लिए वैदिक मंत्रों की वैज्ञानिक संरचना को आपको जानना होगा। जो सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर जो एनर्जी स्तर के, वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इन सबको वैदिक विज्ञान के माध्यम से तत्वतः जानना होगा। अपने महान ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों का उन पदार्थों को डिटेक्ट करने का अपना एक तरीका था। इसी तरह भगवान कृष्ण जैसे योगी और सभी ऋषि, महर्षि वायु तत्व जैसे पदार्थों को भी वश में कर लेते थे, उन्हें डिटेक्ट कर लेते थे। ये पदार्थ बहुत सूक्ष्म हैं। सृष्टि में जितने भी देव असुर पदार्थ हैं, भगवान कृष्ण एक ऐसे महान योगी थे, और जितने भी ऋषि महर्षि थे, ये लोग सब पदार्थों को डिटेक्ट कर लेते थे, प्रभावित कर देते थे। लेकिन अभी तक मेरे पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो आपको बता सकूं कि इन पदार्थों को कैसे डिटेक्ट किया जाएगा। इतना ज़रूर आप जान सकते हैं कि जो लार्ज हेड्रन कोलाइडर, सर्न, नासा, ये सब अनुसंधान कर रहा है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन आदि पार्टिकल को डिटेक्ट करने का प्रयास करता है, ऋषियों महर्षियों की सोच इनसे भी बहुत आगे रही होगी। तो इसे अभी खोजने की आवश्यकता है, जिस पर अभी अनुसंधान किया जा रहा है। अगला प्रश्न है जाबुक। इनका कहना है कि ईश्वर को किसने बनाया होगा? ईश्वर तत्वतः एक चेतन पदार्थ है, जिसकी एक वैज्ञानिक संरचना है। सूक्ष्मता में भी वो अनंत है, उसकी सूक्ष्मता की कोई लिमिट नहीं है। ईश्वर अपने को यानी खुद को भी वो अनंत रूप से ही जानता है। तो जो अनंत है वो खुद को अनंत रूप में ही जानेगा। तो ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया। यहाँ तक कि जो हमारी सूक्ष्म जीवात्माएं हैं, जो हम चेतनाएं हैं,
इन चेतनाओं को यानी इन सूक्ष्म जीवात्माओं को भी किसी ने नहीं बनाया। तो ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, ये सदैव से था, सदैव से है और सदैव रहेगा। ये सब सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का बहुत गहरा विज्ञान है। इसके लिए आपको एक वैरागी बनना पड़ेगा। घर पर ही रहकर वैरागी बने, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो घर पर रहकर ही ब्रह्मांड को जानने का प्रयास करें। सृष्टि के पदार्थों को तत्वतः योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से और वेदों ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से भी जानने का प्रयास करें। तब जाके ईश्वर को वैज्ञानिक ढंग से आप जान पाएंगे। सृष्टि को जानते हुए जब आप उस ईश्वर को महसूस करेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये जो चेतनाएं होती हैं, चेतना को कोई नहीं बनाता और ना ही कभी बनाया जा सकता है। स्वयं ईश्वर भी चेतना को नहीं बनाता। ईश्वर ऐसा कोई भी कार्य करता नहीं जो सृष्टि के विरुद्ध हो, क्योंकि उसकी एक वैज्ञानिक संरचना है। जैसा वो है, उसके पास जो ज्ञान है, उसी के अनुसार उसने इस ब्रह्मांड को बनाया है। तो उसी के अंदर हम सभी रहते हैं। ईश्वर का अंत कभी नहीं होता, हम जीवात्माओं का भी अंत नहीं होता। तो यही था आप सभी के प्रश्नों का जवाब। तो आज के वीडियो में यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखते रहें, इन्हें शेयर करते रहें। आपके समाज में जो भी सनातन धर्म के लोग हों, जो सनातन धर्म में रुचि रखते हों, उन्हें इन वीडियो के बारे में बताइए। उन तक वैदिक विज्ञान को, ऋषियों के ज्ञान को पहुँचाने का प्रयास कीजिए, जिससे हम सभी एक होकर वैदिक विज्ञान पर, अपने ऋषियों के अस्त्र शस्त्रों पर, जो आप बार बार प्रश्न कर रहे हैं, इन सिद्धियों पर या फिर इस ब्रह्मांड पर अपने नई शिक्षा इस वैदिक विज्ञान के द्वारा कार्य कर पाएँ, जिससे फिर से सनातन धर्म की स्थापना हो सके। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यही था आज का वीडियो। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।